इमेजिन करो तुम एक डीमन स्लेयर बन गए हो। तुम्हारे पास वही सब एबिलिटीज या पावर्स है जो एक हाशिरा में होता है, और फिर तुम्हारा सामना होता है इन्फिनिटी कासिल का मोस्ट पावरफुल डीमन कोकोशिबो से। कमेंट करके बताओ कि तब तुम्हारा सिचुएशन कैसा रहा होगा। खैर ये तो होने से रहा, अब ये सोचो कि उन डीमन स्लेयर का हालत कैसा रहा होगा जब उनका सामना कोकोशिबो से हुआ था, और वो सिर्फ उससे लड़ाई नहीं करते बल्कि उसे मार भी देते हैं। सोचो वो फाइट कैसा रहा होगा। वेलकम मित्रों, आज से हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जहां कोकोशिबो का फुल स्टोरी यानी पूरे मांगा को एक्सप्लेन करेंगे। अब तक आकाजा का डेथ हो चुका था, जिसकी वजह से कोकोशिबो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था, और शिनोबु भी डोमा को अपनी प्लान में फंसा के उसे मार देती है। जब मुइचिरो और ग्यूमे मुजान को ढूंढ रहे थे, तब एक दीवार साइड से मुइचिरो को धक्का देते हुए एक दीवार में टकरा जाता है। मुइचिरो दीवार को तोड़ते हुए एक अलग कमरा में पहुंच जाता है जहाँ होता है ओपोमुनुआ यानी कोकोशिबो, जिसे देखते ही उसका शरीर कांपने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो अपने आप को संभाल लेता है। कोकोशिबो के पास एक पावर था जिससे वो किसी भी इंसान का शरीर को स्कैन करके उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेता है। जब वो मुइचिरो को स्कैन करता है तो उसे पता चलता है कि मुइचिरो उसी फैमिली से बिलोंग करता है जिस फैमिली से कोकोशिबो था, यानी कोकोशिबो मुइचिरो का पूर्वज है। कोकोशिबो मुइचिरो को बता रहा होता है कि वो दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। मुइचिरो कोकोशिबो के बात को इग्नोर करते हुए उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन कोकोशिबो वहाँ से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वो वहाँ पर था ही नहीं। फिर वो मुइचिरो को अपने फैमिली और अपने बारे में सब कुछ बताता है, और हमें कोकोशिबो का रियल नाम भी पता चलता है जो था सुजिकुनी मिचिकात्सु। जब मुइचिरो अपने पूर्वज के बारे में सुनता है तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसकी वजह से वो कर्स मार्क मुइचिरो के चेहरे पे उभर आता है। फिर मुइचिरो अपने खुद का बनाया हुआ फॉर्म को यूज करता है, जो कि था मिस्ट ब्रीदिंग का 7th फॉर्म, जो अब तक किसी ने भी इस फॉर्म को यूज नहीं किया था। यानी मुइचिरो भी जेनुची की तरह 7th फॉर्म को खुद बनाया है। जब मुइचिरो 7th फॉर्म यूज करता है तो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है। ये देखे कोकोशिबो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। जैसे ही मुइचिरो हमला करता है, कोकोशिबो फिर से गायब हो जाता है। शायद उसे पता नहीं है कि जो कर्स मार्क उसे अभी आया है वो कब से कोकोशिबो के पास है। यही हम एक अलग चीज देखते हैं, एक डीमन ब्लड डीमन आर्ट की जगह अपनी ब्रीदिंग टेक्निक को यूज कर रहा है। हाँ, कोकोशिबो अपना मून ब्रीदिंग टेक्निक यूज करता है, जिसे डिपेंड करने के चक्कर में मुइचिरो अपना लेफ्ट हैंड खो बैठता है, मतलब उसका लेफ्ट हैंड कट के अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानता, अपने हाथ को बांध देता है ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, और सीधा कोकोशिबो के ऊपर हमला करने जाता है। लेकिन कोकोशिबो मुइचिरो से उसी का तलवार उसी की चेस्ट में घुसा के एक खंबे पे लटका देता है। फिर कोकोशिबो मुइचिरो को एक ऑफर देता है डीमन बन जाने के लिए, और उसे बात कर रहा होता है। पीछे गेनिया उन दोनों के बात चुप के सुन रहा होता है, और अपना बंदूक निकाल के कोकोशिबो के तरफ करता है। तभी एक जोरदार साउंड होता है। गेनिया कुछ समझ नहीं पाता। जब तक वो नोटिस करता है कोकोशिबो उसके पीछे है, तब तक उसका एक हाथ जिससे वो बंदूक पकड़ा था वो कट के नीचे गिर जाता है। इधर मुइचिरो चिल्लाकर उस खंबे से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन निकल नहीं पाता। गेनिया दूसरे हाथ से तलवार निकालता है, लेकिन कोकोशिबो उसका दूसरा हाथ भी काट देता है, जिसकी वजह से गेनिया अनबैलेंस होके मुंह के बल गिर जाता है। कोकोशिबो समझ जाता है कि गेनिया ने डीमन को मार के खाया है, इसलिए उसका शरीर एक डीमन की तरह बिहेव कर रहा है। फिर वो गेनिया को बीच में से काट देता है। उसका शरीर और उसका शरीर का निचला हिस्सा दो अलग हो जाते हैं। कोकोशिबो हैरान हो जाता है कि ये बीच में से दो हिस्से होने के बाद भी मर नहीं रहा है, क्योंकि आज से 300 साल पहले कोकोशिबो ने एक ऐसा ही स्वॉर्ड्समैन से लड़ा था जिसने डीमंस को मार के खा लिया था। जब कोकोशिबो उसको दो हिस्से में काटा था तो वो मर गया था, लेकिन गेनिया अब तक जिंदा है। वो सोचता है शायद उसका सर काटने से वो मर जाएगा। अपना तलवार निकालता है और मूल ब्रीदिंग से गेनिया के सर पर हमला करता है, लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाता है गेनिया का बड़ा भाई सानेमी का, जो विंस्टाइल का 4th फॉर्म से हमला करके गेनिया को बचा लेता है। भाई साहब आते ही सीधा कोकोशिबो को गाली देने लगता है, साथ ही अपने छोटे भाई को भी। हमें पता है कि सानेमी अपनी माँ को मारा था क्योंकि वो एक डीमन बन गई थी। वो अपने भाई बहनों में से सिर्फ गेनिया को ही बचा पाया था, इसीलिए वो अपनी छोटे भाई गेनिया से बहुत ज्यादा प्यार करता है। वो उसके ऊपर इसीलिए गुस्सा होता रहता है क्योंकि वो नहीं चाहता है गेनिया इन डीमंस के चक्कर में पड़े। वो बस यही चाहता था गेनिया अपनी पूरी लाइफ अच्छे से जिए, अच्छी लड़की से शादी करे और अपनी बीवी बच्चों के साथ खुशी से रहे। ये सुन के गेनिया भी बहुत ही दुखी हो जाता है और सानेमी से माफी मांगता है। फिर सानेमी कोकोशिबो की तरफ देखता है और उसे गाली देते हुए हमला करने जाता है। जब कोको
कोकोशिबा अपनी मून ब्रीदिंग से हमला करता है तो सानेमी चुपके से उसके नीचे आके विंड स्टाइल से हमला करता है, लेकिन कोकोशिबा उसे बच जाता है। जब कोकोशिबा जंप कर रहा था तब सानेमी फिर से फास्ट फॉर्म से हमला करता है, लेकिन कोकोशिबा अपने काटाना से उस हमले को रोक देता है और भाई सानेमी तो उसकी काटाना को भी गाली दे देता है। खैर पार्ट 1 को यहीं पर एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और कमेंट करके बताओ कौन सा हाशिरा सबसे ज्यादा गाली देता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।